अब तक आपने कई सारे स्कैम्स के बारे में सुना होगा। किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तो किसी ने बैंक को ही चूना लगाया, तो कोई देश को ही चूना लगाकर लंदन भाग गया। उसी में से एक स्कैमर्स की कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अब तक जितने स्कैम्स हुए हैं उन सब के वो गॉडफादर है। मरते दम तक कोई पूरी तरीके से कैद नहीं कर पाया। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई बड़े बड़े हस्तियों के नाम से इसने लोगों को ठगा है। फिर भी इनके गांव के लोग इन्हें अपना मसीहा मानते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड मिस्टर नटवरलाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार और राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी एक बार कौड़ियों के भाव में बेचा। दोस्तों, इनका जन्म 1912 में बिहार के सिवांग जिले जीरादेई गाँव में हुआ था और उसी गाँव में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुआ था। दोनों के लाइफ में एक बात कॉमन थी। मिस्टर नटवरलाल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोनों ने ही LLB किया था, फिर गांव छोड़ दिया था। इससे पहले हम लोग ये जान ले कि इन्होंने सबसे पहले कहां और किसको ठगा था। गांव के एक आदमी ने नटवरलाल को एक बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि जाके बैंक से पैसे निकाल के लाओ। उसने रास्ते भर उस सिग्नेचर को देखता रहा और बैंक पहुंच के उसने सोचा ऐसा सिग्नेचर तो मैं भी कर सकता हूँ। उस टाइम पे तो उसने वो पैसे लाकर उस गाँव के आदमी को दे दिया। उसके बाद उसने कई बार फेक सिग्नेचर करके पैसा निकालता रहा और जब तक गांव के आदमी को पता चला तब तक उस अकाउंट से 1000 रुपये निकल चुका था। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उस टाइम पे 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। जब तक सारे गांव को पता चला वो बिहार छोड़कर कोलकाता भाग गया था। फिर उसके पास सिर्फ 5 रुपये थे। वो रोड पे सोया करता था और स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करता था। पैसे कमाने के लिए उसने एक रॉ कॉटन कंपनी के मालिक केशव राम के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने लगा। फिर जब उसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और उसने सेठ के पास जाकर पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मना कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक प्लान बनाया। अगले दिन वो फिर से सेठ के पास गया और उसने सेठ से कहा कि मेरी जान पहचान में एक डीलर है जो कि रॉ कॉटन आपको सस्ते दामों में दे सकता है। तो उसने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया सेठ ने, और सेठ ने उसको 4.5 लाख रुपए दे दिया और वो 4.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उसके बाद सेठ अपना हाथ मलता रह गया और नटवरलाल को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और उसने उसके बाद कई सारे ऐसे ठग लोगों के साथ किए थे। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ नटवरलाल के लिए। नटवरलाल के पास ये मोनूमेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे जिससे देखकर असली लगता था और उनके इंग्लिश और कन्विंस करने की स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से विदेशी उनके बातों में आ जाते थे और लाखों लाख रुपए में मोनूमेंट्स को बेच दिया करते थे और वो पैसे लेकर नटवरलाल फरार हो जाते थे। पार्लियामेंट को उस टाइम पर बेचा था जब इंडिया के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और उनका सिग्नेचर ऐसा किया कि सामने वाले को ज़रा भी शक नहीं हुआ। और जिस टाइम पे पार्लियामेंट को बेचा था उस टाइम पे 542 मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे। को 100 से भी ज़्यादा केसेस 113 साल की अलग अलग कोर्टों में सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो सिर्फ 20 साल की ही सज़ा काट पाए क्योंकि वो इतने शातिर थे कि हर बार वो जेल से भाग जाने में कामयाब हो पाते थे। आखिरी बार नटवरलाल को 1996 में देखा गया था जब कानपुर जेल से दिल्ली एम्स लेके जाया जा रहा था। तब उनकी एज 84 ईयर्स की थी। वो काफ़ी बीमार रहने लग गए थे। वो तब व्हील चेयर पर बैठकर ही कहीं भी जाया करते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी भी थी कि नटवरलाल को उनके गाँव के लोग उन्हें रॉबिन हुड कहा करते थे। गांव वालों का कहना था कि वो बड़े बड़े हस्तियों को ज़रूर ठगते होंगे, लेकिन गांव में गरीबों की वो मदद करते थे, जैसे कि किसी बेटी की शादी करना, किसी बच्चे को स्कूल का फीस भरना। तरीके से उन्होंने गांव वालों की काफ़ी मदद की और वो गांव वालों के मसीहा बन गए हैं। दोस्तों, नटवरलाल की स्टोरी से इंस्पायर होकर बॉलीवुड्स ने भी काफ़ी सारे मूवीज़ बनाए हैं। 1979 में जब नटवरलाल से पूछा गया कि आपके ऊपर एक मूवी बन रही है, क्या आप उसे देखने जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जो कहानी का हीरो मैं ही हूँ तो उस मूवी को मैं देखने क्यों जाऊँ। तो ये थी नटवरलाल की स्टोरी। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा भी कोई स्टोरी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी की तरह एक और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।